चलिए देखते हैं करंट अफेयर को। हमने पार्ट 1 करंट अफेयर को जो होता पढ़ा दिया आपको। 20 दिन की सीरीज में हमने आपसे वादा किया कि 20 दिन की सीरीज में पूरी तरह से करंट अफेयर को समाप्त करेंगे और सीरीज भी समाप्त करेंगे, प्लस टेस्ट भी डेली जाएगा। ठीक है, तो एक पार्ट हमने डाल दिया है। हम ये वार्षिकी करंट पढ़ा रहे हैं। ठीक है, फिर अगर समय मिला तो मंथली करंट अलग अलग दिन जो होता है 4-5 मंथ का करंट 4-5 दिन में समाप्त कर देंगे। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग। डिपो दर्पण पोर्टल भारत रेलवे के द्वारा शुरू की गई है। इसे रेल मंत्रालय द्वारा 2025 में लॉन्च किया गया है। डिपो दर्पण एक डिजिटल पोर्टल है जो रेलवे के डिपो के रखरखाव, प्रदर्शनी की निगरानी और विश्लेषण की सुविधा देता है। ठीक है, और देखेंगे इसके ज़रिए जो होता है लोकोमोटिव और कोचों की मरम्मत, रखरखाव और दक्षता पर नज़र रखी जा सकती है, इसलिए उसको बनाया गया। आगे देखेंगे वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक बार बार पूछा जाता है। और भारत के बारे में रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा इस सूचकांक में भारत जो होता है 180 देशों में 191 जो होता है रैंक प्राप्त हुई है। ठीक है, पिछले वर्ष भारत की रैंक 159वीं थी। इस वर्ष जो होता कुछ सुधार दिखाई देती है। ठीक है, कुछ सुधार दिखाई दी। भारत की रैंकिंग जो होता है नेपाल की 90, श्रीलंका के 139वीं और बांग्लादेश 149वें से नीचे है, लेकिन पाकिस्तान 158, म्यांमार 169, अफगानिस्तान 175 और चीन 178 से ऊपर है। तो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत किससे नीचे है? नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश। ठीक है, इन तीनों से नीचे है। नोट कर लीजिए, यही क्वेश्चन बनता है। आगे चलेंगे। एंथनी अल्बनीज प्रधानमंत्री हैं ऑस्ट्रेलिया के। एंथनी अल्बनीज जो होता है अल्बनीज 2025 में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत हैं। इनके नेतृत्व में लेबर पार्टी ने मई 2025 में संघीय चुनाव में निचले सदन में 77 से बढ़कर 94 सीटें जीती हैं। ठीक है, चार्लोट वाकर जो होता है 21 वर्ष की आयु में जो होता है ऑस्ट्रेलिया के सबसे युवा सांसद बने हैं। नोट करेंगे, चार्लोट वाकर 21 वर्ष की आयु में ऑस्ट्रेलिया के सबसे युवा सांसद बने हैं। ठीक है, आगे देखेंगे सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर। ठीक है, सुमैया गुगलोथ सुमैया गुगलोथ जो होता है 2024 में AIFF महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सुमैया ने भारत के लिए 33 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 5 गोल किए हैं। ठीक है, 5 गोल किए हैं। आगे देखेंगे हॉक आई 360 तकनीकी क्या है? ठीक है, हॉक आई 360 तकनीकी है। हॉक आई 360 एक अमेरिकी कंपनी है जो रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल का उपयोग करके समुद्री निगरानी करती है। ठीक है, समुद्री निगरानी करती है। ठीक है, ये तकनीकी जो होता है ये तकनीकी ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम के अलावा जहाज़ों की वास्तविक स्थिति का पता लगाने में मदद करती है और जो पायरेसी, अवैध मछली पकड़ने, अन्य समुद्री अपराधों को पहचान में सहायक है। ठीक है, नोट करेंगे हॉक आई 360 उपग्रहों से प्राप्त डेटा का उपयोग वैश्विक समुद्री सुरक्षा में किया जाता है। ठीक है, आगे चलेंगे। महिला क्रिकेट में ट्रांसजेंडरों पर प्रतिबंध लगा दिया अमेरिका, नहीं यहाँ सभी पर। ठीक है, इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड, कौन? इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने जो होता है 2025 से जो होता महिला क्रिकेट उच्च स्तर पर ट्रांसजेंडर महिलाओं को खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया है। और देखिए ट्रांसजेंडर की जो होता है ये ट्रांसजेंडर अमेरिका के अर्थात USA के सेना में भी कार्य कर रहे थे। ठीक है, ये USA के सेना में भर्ती थे। लगभग 4400 4,500 सेना में ट्रांसजेंडर रखे गए थे, जो डोनाल्ड ट्रंप ने फैसला करके इन्हें बाहर कर दिया है। ठीक है, सबसे बड़ी दिक्कत इनके लिए खड़ी हो गई, बहुत चर्चा में था, तो उसको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, 2 दिन की न्यूज़ के बारे में। ठीक है, यह निर्णय ICC नीति के अनुरूप है जो पुरुषों के शारीरिक विकास से गुजर चुकी ट्रांसजेंडर महिलाओं को महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में खेलने की अनुमति नहीं है। हालांकि ट्रांसजेंडर महिलाएं
तीसरे स्तर पर रचनात्मक क्रिकेट में भाग ले सकती हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। नई मिसाइल परीक्षण रेंज नवदुर्गा। ठीक है, भारत ने नवदुर्गा नामक एक नई मिसाइल परीक्षण रेंज की स्थापना की है। यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। इसका उद्देश्य देश की मिसाइल परीक्षण क्षमता को बढ़ाना और सुरक्षा को मजबूत करना है। ठीक है, आगे देखेंगे। इस रेंज में सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइलें जो होता परीक्षण शामिल किया जाएगा। ठीक है, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण जो होता है किया जाएगा इसमें। ठीक है, आगे देखेंगे। ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नोट करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुवैत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया गया है। कहाँ का? कुवैत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ठीक है, यह सम्मान कुवैत के अमीर शेख मेसल अल अहमद अल जाबेर अल सबाह ने प्रदान किया है। थोड़ा सा नाम नोट कर लेंगे, बहुत बड़ा नाम है। इसमें पिताजी के नाम भी इनके जोड़े गए हैं, अब्बू जान के इनके। अमीर शेख मेसल अल अहमद अल जाबेर अल सबाह ने प्रदान किया है, तो इनके अब्बू के नाम भी इसमें शामिल हैं। ठीक है, ऐसी परंपरा होगी वहाँ पर। आगे देखेंगे। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, जॉर्ज बुश और ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स के नेताओं को भी यह सम्मान मिल चुका है। ठीक है, आगे चलेंगे। विंझिम पोर्ट केरल। नोट करेंगे, विंझिम पोर्ट केरल राज्य के कोल्लम जिले में स्थित एक समुद्री बंदरगाह है। इसके बारे में हमने आपको कल पढ़ा दिया था करंट वाले न्यूज़ में, आज ही करंट के न्यूज़ में। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट देखेंगे ऑपरेशन हॉक। ये सीबीआई ने ऑपरेशन हॉक शुरू किया है, जिसका उद्देश्य क्या है? बच्चों को ऑनलाइन यौन शोषण से जुड़े वैश्विक साइबर अपराध नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करना। ठीक है, यौन शोषण से जुड़े वैश्विक साइबर अपराध नेटवर्क के खिलाफ जो होता है कार्रवाई करना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे चलेंगे। पहला वेब्स शिखर सम्मेलन मुंबई में। नोट करेंगे, पहला वेब्स शिखर सम्मेलन विश्व ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025, ठीक है, जिसे वेब्स कहा जाता है, उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉप फ्रांसीसी की जो होता है डॉक्यूमेंट्री का नाम जो होता है फ्रांसिस्को। क्या नाम है? डॉक्यूमेंट्री का नाम है फ्रांसिस्को। एवगेनी अफिनेक्सपी ने निर्देशित है। पोप फ्रांसीसी के जीवन और उनके द्वारा उठाए गए विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दे पर प्रकाश डालती है ये डॉक्यूमेंट्री, पोप फ्रांसीसी की डॉक्यूमेंट्री। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखेंगे, 100% पूछा जाएगा। नए पोप रॉबर्ट फ्रांसीसी प्रीबोस्ट, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। पोप लियो जो होते हैं 14वें के नाम से जाना जाता है। वे अमेरिका के पहले कैथोलिक पोप हैं। अमेरिका के पहले जो होते कैथोलिक पोप हैं। आगे चलेंगे। बगलिहार बांध चर्चा में रहा, चिनाब नदी पे बनाया गया है। बगलिहार बांध जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। इसका प्रमुख जल विद्युत परियोजना है। ये बांध पाकिस्तान के लिए पानी के प्रवाह को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए जो होता बगलिहार बांध चर्चा में रहा। इसको करंट पे रखेंगे जरूर। ठीक है, आगे चलेंगे। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2025 में हैदराबाद की कौन थाईलैंड के ओपल सुजाता विजेता रहीं। थाईलैंड के जो था ओपल सुजाता विजेता रहीं। ठीक है, पहली बार मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2025 हैदराबाद में आयोजित हुआ था। आगे देखेंगे। आयु अनुकूल शहर कोझिकोड, ठीक है, वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुविधाएं और सेवाएं प्रदान की जाती है यहाँ पर। कहाँ पर? कोझिकोड। ये विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने जो होता है एज फ्रेंडली सिटीज कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया है। किसको? कोझिकोड को। नोट करेंगे और आप जो था कमेंट में बताइए कोझिकोड कहाँ पर है, किस राज्य में है। ठीक है, AI आधारित डेटा सेंटर पार्क छत्तीसगढ़ में बनाया गया। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में बनाया गया। ठीक है, उद्देश्य क्या है? डेटा प्रोसेसिंग
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकों के विकास को बढ़ावा देना। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? डेटा प्रोसेसिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकों के विकास को बढ़ावा देना। आगे चलें। मानव विकास सूचकांक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी 5 स्टार का सवाल है। भारत में 193 देशों और क्षेत्रों में 130वां स्थान प्राप्त हुआ मानव विकास सूचकांक में। जारीकर्ता कौन है? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ठीक है, शीर्षक इसका क्या है? ए मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ एआई। ठीक है, इसका शीर्षक थोड़ा रख लीजिएगा। ठीक है, प्रमुख संकेतक कौन है? ये किस मानव विकास सूचकांक के 3 संकेतक माना जाता है? स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। अब देखेंगे, स्वास्थ्य में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, शिक्षा में स्कूली शिक्षा प्रत्याशित अवधि और औसत स्कूली शिक्षा की अवधि शामिल की जाती है। जीवन स्तर में प्रति व्यक्ति की सकल राष्ट्रीय आय और पीपी समायोजित किया जाता है। किसको? पीपी। ठीक है, नोट कर लेंगे। यह सूचकांक पहली बार और वर्ष 1990 में महबूब उल हक और अमर्त्य सेन के नेतृत्व में प्रस्तुत किया गया था। शीर्ष प्रदर्शन करने वाले देश आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और डेनमार्क हैं। जीवन प्रत्याशा कितनी है? 72 वर्ष। ठीक है, आगे चलिए। ऑपरेशन सिंदूर। अगला, ऑपरेशन सिंदूर चर्चा में रहा। भारत द्वारा पाकिस्तान में आतंकवादी बुनियादी ढांचों पर एक समन्वित सटीक हमला था। 7 मई 2025 को शुरू किया गया। ठीक है, जिसमें 25 मिनट के भीतर जो था 9 लक्ष्य को 24 सटीक हमले किए गए। 9 लक्ष्यों पर 24 सटीक हमले किए गए। ठीक है, नोट कर लीजिए। आगे चलेंगे। अंतर्राज्यीय चीता कॉरिडोर नोट करेंगे। अंतर्राज्यीय चीता कॉरिडोर भागीदार राज्य कौन है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। ठीक है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। लाभ क्या है? आवास सुरक्षा, प्रजनन और शिकार के लिए सुरक्षित रास्ते प्रदान करना। उद्देश्य क्या है? भारत में विभिन्न राज्यों में फैले चीता संरक्षण और पुनर्वास के लिए कॉरिडोर स्थापित करने का उद्देश्य है। ठीक है, आगे चलें। हारपोश ड्रोन। ठीक है, बहुत चर्चा में रहा। इजराइल किसके द्वारा विकास किया गया? इजराइल के द्वारा। ठीक है, विवरण क्या है? इजराइल द्वारा विकसित उन्नत सैन्य ड्रोन प्रणाली है। इसका उपयोग जो था निगरानी, टोही और हवाई हमले के लिए है। विशेषताएं क्या है? स्वचालित पायलट सिस्टम और उच्च सटीकता है। ठीक है, हारपोश ड्रोन। आगे चलेंगे। अरनाला प्रकार का भारतीय नौसेना का एक युद्धपोत और सपोर्ट शिप है अरनाला। नोट करेंगे। विशेषता है स्वदेशी तकनीक से विकसित है, नवीनतम हथियार प्रणाली लगाया जा सकता, समुद्री सुरक्षा में ये भूमिका निभाता है। कौन? अरनाला। नोट करेंगे। आगे चलिए। चक्रवात शक्ति बंगाल के खाड़ी में उत्पन्न हुआ था। ठीक है, बंगाल के खाड़ी में उत्पन्न हुआ था। ठीक है, आगे देखेंगे। वोटन पहल संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, पूरा नाम क्या है? वॉइस ऑफ द वल्नरेबल एंड ट्रीटेंड नेशन। ठीक है, अब देखेंगे ट्रीटेंड नेशन जो होता है इसका उद्देश्य क्या है? कमज़ोर और संकटग्रस्त देशों की आवाज़ को वैश्विक मंच पर मजबूत करना। ठीक है, गतिविधि जलवायु परिवर्तन, मानवाधिकार और सतत विकास के मुद्दे पर सहयोग करना है। ठीक है, आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओपी बुनियान आल मार्कस या मार्शक्स पाकिस्तान, ये क्या है? पाकिस्तान द्वारा स्वचालित कोई सैन्य ऑपरेशन है, अभ्यास है। यह अभियान जो होता है यदि उपलब्ध हो तो विस्तृत जानकारी इसमें रखी जाएगी, नहीं अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। क्षेत्रीय सुरक्षा एवं रणनीतिक अभ्यास है इसका, तो इसका पूरी जानकारी इसमें थी नहीं, इसलिए इसको छोटा जानकारी नहीं। आगे देखेंगे। विराट कोहली ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ पहला टेस्ट मैच खेला। विराट कोहली ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ अपना पहला टेस्ट मैच खेला। 2011 में पहला टेस्ट मैच था। ठीक है, आगे चलेंगे। दिल्ली की पहली सौर ऊर्जा विधानसभा
याद रखना, दिल्ली की पहली सौर ऊर्जा विधानसभा, उद्देश्य दिल्ली में पहला विधानसभा भवन पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित हुआ। विशेषता क्या है? पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग और ऊर्जा की बचत। लाभ क्या है? सरकारी भवनों में हरित ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ावा देना। ठीक है, प्रयोग को क्या करना? बढ़ावा देना। आगे देखेंगे प्रोजेक्ट कुश। प्रोजेक्ट कुश AI वीडियो प्लेटफॉर्म बीम, ठीक है, गूगल का है। ठीक है, जारो साइट क्षेत्र गुजरात का है। ठीक है, जारो साइट क्षेत्र कौन है? गुजरात का है। ठीक है, भारत को सर्वाधिक FDI जो होता है सिंगापुर से प्राप्त होती है। ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहाँ से? सिंगापुर से। नोट करेंगे, सिंगापुर से प्राप्त होती है। ठीक है, आगे देखेंगे पुष्कर कुंभ कहाँ लगता है? उत्तराखंड में। धार्मिक और सांस्कृतिक मेला है पुष्कर कुंभ। ठीक है, एक पुष्कर मेला राजस्थान में लगता। ठीक है, ये जो था पुष्कर कुंभ कहाँ लगता है? उत्तराखंड में। धार्मिक और सांस्कृतिक मेला है। ठीक है, आगे देखेंगे जयंत नार्लिकर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जयंत नार्लिकर जो था, नार्लिकर कौन है? ये वैज्ञानिक हैं। 87 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। भारतीय विज्ञान संस्थान के पूर्व निदेशक थे। नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोनॉमी के संस्थापक और निदेशक रहे हैं। ठीक है, जयंत नार्लिकर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इनके बारे में आगे देखेंगे सेफ U19 चैम्पियनशिप, दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ, ठीक है, सेफ द्वारा आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता है। भारत ने सेफ U19 चैम्पियनशिप 2025 के फाइनल में बांग्लादेश को पेनाल्टी, ठीक है, पेनल्टी में 4-3 से हरा दिया। ठीक है, नोट करेंगे। आगे देखेंगे खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 मणिपुर ने जो होता है 14 पदकों, 5 स्वर्ण, 6 रजत और 3 कांस्य के साथ जो था प्रथम स्थान पर प्राप्त किया है। नोट करेंगे, खेलो इंडिया बीच गेम्स में मणिपुर प्रथम जो होता स्थान पर है। ठीक है, जिसमें 5 उसने 14 पदक में 5 स्वर्ण, 6 रजत और 3 कांस्य पदक के साथ प्रथम स्थान पर। दीव में स्थित ऐतिहासिक जो था INS खुखरी में स्मारक समापन समारोह आयोजित हुआ था। शुभांकर क्या था? पर्ल, यह एक डॉल्फिन है जो नगोवा के बीच पर नियमित रूप से पाई जाती है। शुभंकर क्या था? पर्ल। नोट करेंगे, पर्ल बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्ल। आगे देखेंगे कार्यात्मक साक्षरता मिजोरम, उद्देश्य लोगों के जीवन की आवश्यक जानकारी और कौशल प्रदान करना। कार्यात्मक साक्षरता कहाँ शुरू हुआ? मिजोरम में। ठीक है, लोगों के उद्देश्य के जीवन की आवश्यक जानकारी और कौशल प्रदान करना। आगे चलेंगे एशियाई उत्पादकता संगठन वर्ष 1961 में मुख्यालय स्थान टोक्यो अर्थात जापान। नोट कर लेंगे। ठीक है, मुख्यालय इसका कहाँ है? टोक्यो अर्थात जापान में। क्षेत्रीय संगठन जो एशिया और प्रशांत क्षेत्र के देशों में अधिक उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। ठीक है, इसका विवरण देख लीजिए। एशियाई उत्पादकता संगठन APO के एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य एशिया प्रशांत क्षेत्र में उत्पादकता में सुधार करना। इसका मुख्यालय टोक्यो अर्थात जापान में स्थित है। आगे देखेंगे पाल्मे DR पुरस्कार। ठीक है, जाफर पनाही को उनकी फिल्म नो बियर्स के लिए प्रदान किया गया है। किसके लिए? नो बियर्स के लिए प्रदान किया गया। कान फिल्म महोत्सव का सर्वोच्च पुरस्कार है। कान फिल्म महोत्सव का सर्वोच्च पुरस्कार है पाल्मे DR पुरस्कार। आगे देखेंगे ऑपरेशन केल्लर। नोट करेंगे ऑपरेशन केल्लर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल के द्वारा चलाए जा रहे एक अभियान का नाम है जिसमें आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। ऑपरेशन केल्लर। आगे चलेंगे आयुर्वेद दिवस और थीम 14 नवंबर 2025 को। ठीक है, आयुर्वेद की जो होता थीम क्या है? जीवन की निरंतरता और समृद्धि। जीवन की निरंतरता और समृद्धि। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 सूक्ष्म जीव विज्ञानी डॉक्टर
मारियंगेला हंगारिया ठीक है, इनको जो होता है पुरस्कार मिला है। ये ब्राज़ील के रहने वाले हैं। जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण की खोज किए थे। ठीक है, इनको विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 4 स्टार का सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मारिया अंगेला हंगारिया या हंगरिया, ठीक है, इनको जो होता ब्राज़ील के रहने वाले हैं। जैविक नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया है। आगे चलें। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025, ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 मोदी जी इसका उद्घाटन भी किए थे। ठीक है, स्थान इसका पटना और बिहार में। महाराष्ट्र ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। 5 बार पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा महाराष्ट्र। ठीक है, हरियाणा 117 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर है, नोट कर लीजिए। आगे चलें। इलिनॉय विश्वविद्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है, 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर के रूप में नाम जो था अर्जुन एरेगासी। ठीक है, नाम क्या, अर्जुन एरेगासी। आगे देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। एआई एंकर, सबसे पहला एआई एंकर कौन है, अंकिता। एआई एंकर का नाम क्या है, अंकिता। कौन जो होता है एआई एंकर को संचालित किया, पहला राज्य असम। भारत की पहली एआई एंकर, असम राज्य में भारत की पहली एआई एंकर है अंकिता, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे, याला ग्लेशियर, ये नेपाल में है। स्थान याला हिमनदी नेपाल में स्थित है। इसरो का 101वां मिशन असफल हुआ, PSLV C61। ठीक है, 101वां मिशन असफल हो गया है, PSLV C61 इसरो का। ठीक है, आगे देखेंगे। दोहा डायमंड लीग, नीरज चोपड़ा ने 90.23 मीटर का थ्रो करके अपना पहला व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ और राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा, लेकिन वह दूसरे स्थान पर रहा। किसने पे, दूसरे स्थान पर। जूलियन वेबर ने 91.06 मीटर थ्रो के साथ पहला स्थान हासिल किया, नोट करिए। दोहा डायमंड लीग भी, ठीक है, उन्होंने जो होता है 90.23 मीटर का थ्रो करके अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ जो था राष्ट्रीय रिकॉर्ड को तोड़ा, लेकिन फिर भी दूसरे स्थान पे रहे। 91.6 मीटर थ्रो के साथ पहला स्थान जूलियन वेबर है। आगे चलें। WHO पैंडेमिक एग्रीमेंट 124 सदस्य देशों ने अपनाया। WHO पैंडेमिक एग्रीमेंट को 124 सदस्य देशों ने अपनाया है। ठीक है, यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, नोट करें। यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार विजेता कौन है, ला फ्रेंसा, एक प्रमुख पनामा समाचार पत्रिका। ठीक है, वैश्विक सैन्य खर्च में भारत का स्थान 5वां है। ठीक है, विश्व में सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च जो होता है 5वें स्थान पर भारत है। खर्च कितना है, भारत का रक्षा बजट का लगभग $75 बिलियन है। ठीक है, ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2025 में भारत की रैंक चौथी है। भारत की रैंक कैसी है, चौथी है। ठीक है, आगे चलें। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2025, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2025, तिथि 11 मई 2025 को। यंत्र क्या है, यंत्र नई प्रौद्योगिकी अनुसंधान और त्वरण को जो था आगे बढ़ाने के लिए युगांतर है। ठीक है, आगे चलेंगे। न्यू कैलेडोनिया द्वीप, न्यू कैलेडोनिया द्वीप फ्रांस का एक विशेष समुदाय क्षेत्र है जो दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है। कहाँ पर है, दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है। महत्व क्या है, यह द्वीप अपनी जैव विविधता और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। नोट करेंगे, अपनी जैव विविधता और सांस्कृतिक धरोहर के रूप में प्रसिद्ध है। आगे चलेंगे। वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2025, ठीक है, नीदरलैंड। ठीक है, कहाँ पर हुआ, वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2025 का नीदरलैंड में। इसका उद्देश्य क्या है, वैश्विक ऊर्जा को संक्रमण में हाइड्रोजन के महत्व और उपयोग पर चर्चा की बात हुई, नीदरलैंड। आगे देखेंगे। सिरुलिली महोत्सव, स्थान मणिपुर में मनाया जाने वाला एक वार्षिक महोत्सव है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा। सिरुलिली महोत्सव मणिपुर में
मनाया जाने वाला एक वार्षिक महोत्सव है। सिरू लिली के संरक्षण और स्थानीय सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ावा देना है। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कारगिल गुता हिल्स। कारगिल गुता हिल्स क्या है, स्थान क्या? कारगिल गुता हिल भारत में स्थित एक प्रमुख पर्वतीय क्षेत्र है जो छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। कारगिल गुता हिल्स कहाँ पे? भारत के राज्य छत्तीसगढ़ में अवस्थित है, पर्वतीय क्षेत्र है। इसका महत्व क्या है? अपनी प्राकृतिक सुंदरता और जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। कारगिल गुता हिल्स बहुत चर्चा में रहा। आगे देखेंगे, एक देश एक धड़कन की पहल सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। संस्कृति मंत्रालय के द्वारा एक देश एक धड़कन की पहल शुरू की गई है। उद्देश्य क्या है इसका? सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई, नोट करेंगे, ये पहल भारत की सांस्कृतिक विविधता और एकता को बढ़ावा देती है। गतिविधियाँ क्या है? राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम अप्रैल में देख लेंगे, जो अप्रैल में मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट है उस पर हम चर्चा कर लेते हैं, अप्रैल माह का। ठीक है, चलिए, इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अलग से भी और करंट जो होता मंथली आपको पढ़ाएंगे, लेकिन जो ये एक साल का करंट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उसे जो होता हम पढ़ा दे रहे हैं आपको। आगे चलेंगे, मियामी ओपन 2025। मियामी ओपन 2025 विजेता पुरुष एकल का खिताब जैकब, नोट करेंगे, जैकब मैनसिक ने जीता। उन्होंने फाइनल में नोवाक जोकोविच को हराया। फाइनल में किसको? नोवाक जोकोविच को हराया। महिला एकल आर्यना साबालेंका ने फाइनल में जो था जेसिका पेंगुला को हराया। ठीक है, किसको? जेसिका पेंगुला को हराया था। मियामी ओपन विजेता जान गए आप। आगे देखेंगे, विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन 2025। स्थान क्या है? भारत मंडपम, नई दिल्ली में। ठीक है, तिथि 1 से 3 जून 2025 को आयोजित हुई थी। वैश्विक विमानन नीति, जलवायु और निवेश पर चर्चा हुई थी। ठीक है, शिखर सम्मेलन विश्व वायु परिवहन नीति, तो विमानन नीति पर चर्चा हुई, जलवायु पर और निवेश पर चर्चा हुई थी। आगे देखें, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम क्या है? एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। ठीक है, थीम बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा जाता है। योग दिवस 21 जून 2025 को मनाया गया। ठीक है, इसकी थीम याद रखिएगा, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। आगे देखेंगे, राष्ट्रमंडल महासचिव सर्ली बोचेवे देश घाना देश के। ठीक है, राष्ट्रमंडल महासचिव कौन बनाए गए हैं? सर्ली बोचेवे, किस देश के रहने वाले? घाना के। आगे देखेंगे, टाइगर ट्रायम्फ 2025। टाइगर ट्रायम्फ 2025 भारत और अमेरिका के बीच जो होता है त्रिसेनात्मक सैन्य अभ्यास। भारत और अमेरिका के बीच जो होता है त्रिसेनात्मक सैन्य अभ्यास है। ये विशाखापत्तनम और पूर्वी समुद्री क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, टाइगर नोट करेंगे, टाइगर ट्रायम्फ 2025। आगे देखें, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2 अप्रैल 2025 का थीम क्या है? इम्पावरिंग। ठीक है, ऑटिस्टिक्स वॉइसेस। ठीक है, तो वॉइस जो होता है इसमें शामिल किया गया है। आगे देखेंगे, बहुत चर्चा में थी जिरकान मिसाइल, रूस की है। ठीक है, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसकी गति 9 मैक से अधिक है। नोट कर लीजिएगा, नोट करिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रोजेक्ट कुइपर, अमेज़न प्रोजेक्ट कुइपर का एक उपग्रह इंटरनेट सेवा परियोजना है। इसका उद्देश्य दुनिया भर में उच्च गति कम लागत वाली इंटरनेट सेवा प्रदान करना है। ठीक है, पृथ्वी की निचली कक्षा में लियो में उपग्रहों का एक नेटवर्क स्थापित करने की योजना बना रहा है। ठीक है, प्रोजेक्ट कुइपर नोट कर लीजिएगा, अमेज़न का है, अम्मी जान का कह सकते हैं। ठीक है, स्टार्टअप महाकुंभ नई दिल्ली में
नोट करेंगे। स्टार्टअप महाकुंभ कहाँ मनाया गया? नई दिल्ली में 22 से 24 मार्च 2025 को प्रगति मैदान में संपन्न हुआ। 1000 से अधिक जो होते स्टार्टअप्स हैं और 200 से प्लस निवेशक इसमें भाग लिए थे। ठीक है, आगे देखेंगे। सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर? राजस्थान राज्य में स्थापित। ठीक है, रेलवे स्टेशन पर 100 मेगावाट से अधिक सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई। ठीक है, नोट कर लीजिए। राजस्थान में शून्य गरीबी P4 नीति आंध्र प्रदेश। P4 क्या है? पीपल, पब्लिक, प्राइवेट और पार्टनरशिप मॉडल पर आधारित है। ठीक है, P4 में क्या क्या है? पीपल, पब्लिक, प्राइवेट और पार्टनरशिप मॉडल पर आधारित है। इसका उद्देश्य 2030 तक गरीबी मुक्त आंध्र प्रदेश बनाना। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? 2030 तक जो होता है गरीबी मुक्त आंध्र बनाना, अर्थात आंध्र प्रदेश को गरीबी मुक्त बनाना 2030 तक। ठीक है, आगे चले। फ्रंटियर टेक्नोलॉजी इंडेक्स, ठीक है, अंकटाड 2024 में भारत का 36वां स्थान है। शीर्ष 3 देश हैं, USA, स्वीडन और सिंगापुर है। नोट कर लीजिए टेक्नोलॉजी इंडेक्स में। हमारी परंपरा हमारी विरासत संग्रहालय पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। हमारी परंपरा हमारी विरासत संग्रहालय किसके द्वारा? पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। पंचायत स्तर पर लोक संस्कृति और परंपराओं को सहेजने के लिए किया गया है। ठीक है, नोट कर लीजिए। आगे चलेंगे। बटाली क्रिकेट लीग लद्दाख में। बटाली क्रिकेट लीग की स्थापना लद्दाख में सीमावर्ती क्षेत्र में आयोजित यह स्थानीय खेल लीग युवा सशक्तिकरण का प्रतीक माना जाएगा। ठीक है, सशक्तिकरण का प्रतीक है बटाली क्रिकेट लीग लद्दाख में। आगे देखेंगे। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, इस योजना के तहत क्या होगा? 6839 गाँव को विकसित किया जाएगा जो सीमावर्ती क्षेत्रों में हैं। ठीक है, सीमावर्ती क्षेत्रों में जो होता है जो हैं वहाँ पर 6839 गाँवों को विकसित किया जाएगा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत। आगे देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मित्र विभूषण प्रधानमंत्री को, श्रीलंका के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो होता है यह सम्मान भारत श्रीलंका संबंधों को मजबूत करने के लिए दिया गया। ठीक है, श्रीलंका के ने जो होता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मान दिया है। क्या? अंतर्राष्ट्रीय मित्र विभूषण प्रधानमंत्री को मिला। आगे चलेंगे। मोहसिन नकवी पाकिस्तान एशियाई क्रिकेट काउंसिल के नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, एशियन क्रिकेट के, एशियाई नहीं, एशियन क्रिकेट काउंसिल के नया अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। किसको? मोहसिन नकवी। कहाँ के? पाकिस्तान के। आगे चलें। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल 2025 को मनाया गया। थीम क्या है? घोषित नहीं है। ठीक है, इसकी थीम घोषित नहीं है। आगे देखेंगे। अंतर संसदीय संघ सम्मेलन ताशकंद में हुआ। अंतर संसदीय संघ सम्मेलन कहाँ हुआ? ताशकंद में। 138वां सम्मेलन ताशकंद अर्थात उज्बेकिस्तान में हुआ था। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में हुआ था। ठीक है, इसमें भारत ने लोकतंत्र और डिजिटल संसद पर विचार रखे। लोकतंत्र और डिजिटल संसद पर विचार रखें। कहाँ पर? ताशकंद अर्थात उज्बेकिस्तान में अंतर संसदीय संघ सम्मेलन। आगे चलेंगे। हनवा एयर स्पोर्स दक्षिणी कोरिया। हनवा एयर स्पोर्स कहाँ है? दक्षिणी कोरिया में। एक कोरियाई कंपनी ड्रोन, मिसाइल और रक्षा प्रौद्योगिकी में अग्रणी है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। सिटी ऑफ ऑनर लिस्बन के द्वारा दिया गया। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ये प्रदान किया गया। सिटी ऑफ ऑनर से भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जो होता है ये प्रदान किया गया लिस्बन के द्वारा। कौन सा देश? लिस्बन द्वारा। आगे चलें। राई लोक नृत्य राम सहाय पांडे मध्य प्रदेश के रहने वाले पद्म सम्मान से सम्मानित किया गया है। राम सहाय पांडे को जो होता है राई लोक नृत्य के लिए राम सहाय पांडे को जो होता है मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, इन्हें पद्म सम्मान से सम्मानित किया गया है। आगे चलें। पंचायत उन्नति सूचकांक में गुजरात प्रथम स्थान पर। ठीक है,
पंचायत राज दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जारी किया गया। गुजरात को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता राज्य घोषित किया गया है। ठीक है, सतत विकास के लक्ष्यों को स्थानीयकरण और राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क के अनुरूप है। नोट कर लीजिए। आगे चलिए। डायर वुल्फ अमेरिका, ठीक है, ये विलुप्त प्रजाति की एक विशालकाय भेड़िया थी। ठीक है, डायर वुल्फ, ठीक है, फिर से जीवित किया गया। जो लुप्त प्रजाति, उसकी हड्डियों से कैसे वैज्ञानिकों ने जो होता है फिर से जो होता है उनके जीन विकसित कर दिए हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 किसको दिया गया है? ठीक है, बानो मुश्ताक को। कृति इनके क्या? हॉटलाइन की पुस्तक, कृति हॉटलाइन पुस्तक के लिए दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे। पहला हिमालयी जलवायु केंद्र उत्तराखंड में, पहला हिमालयी जलवायु केंद्र कहाँ पर? उत्तराखंड में। उद्देश्य क्या? हिमालय क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को अध्ययन और निगरानी करना। ठीक है, आगे देखेंगे। कलाम 100 स्काई रूट एयर स्पेस, कलाम 100 जो था स्काई रूट एयर स्पेस। ठीक है, स्काई एरोस्पेस ने जो था कलाम 100 के नामक एक रॉकेट इंजन विकसित किया है, जो भारतीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में एक महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है, स्काई रूट एरोस्पेस कलाम 100, ठीक है, एक रॉकेट इंजन विकसित किया गया है। नोट करिए। आगे चलिए। ये भी इम्पोर्टेंट है। तीसरा बिम्स्टेक कृषि सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? काठमांडू, नेपाल में। बिम्स्टेक देशों के कृषि मंत्रियों ने कृषि क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की गई। ठीक है, ये तो आप जान ही रहे हैं, बस ये याद रखिए, स्थान काठमांडू, नेपाल में। ठीक है, हाँ, ये देखिए लंदन के जो होता है स्केन्स इन द स्क्वायर में भारत की पहली फिल्म जो होता है कौन सी दिखाई गई? दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ये जो होता दिखाया गया। ठीक है, आगे देखेंगे। वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। ठीक है, बीरोड का इस सम्मेलन में वैश्विक प्रौद्योगिकी नेताओं ने नवीनतम तकनीकी विकास और भविष्य की दिशा पर चर्चा की है। ठीक, बस याद रखिए स्थान कहाँ पर? नई दिल्ली में। और बीरोड तो आप जान जाएंगे, लिख लेंगे क्योंकि आप सिविल के स्टूडेंट हैं। बायोमास मिशन, ठीक है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ठीक है, उद्देश्य क्या है? बायोमास मिशन को किसने लॉन्च किया? यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा। उद्देश्य क्या? पृथ्वी की वनस्पति और कार्बन चक्र का अध्ययन करना, पृथ्वी की वनस्पति और कार्बन चक्र का अध्ययन करना। आगे चले। ओटावा कन्वेंशन भूमि खदानों पर प्रतिबंध। ठीक है, ओटावा कन्वेंशन में भूमि खदानों पर जो होता है खदानों पर प्रतिबंध लगाया गया। 1997 में ओटावा कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए, जिसका उद्देश्य भूमि खदानों को उन्मूलन करना है। ठीक है, आगे देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है गौरव बम, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1000 किलोग्राम वर्ग का एक ग्लाइड बम है। कितने का? 1000 किलोग्राम वर्ग का एक ग्लाइड बम है। अनुसंधान केंद्र इमारत आयुध अनुसंधान विकास प्रतिष्ठान एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर की ओर से ये डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, ये पूरी तरह से स्वदेशी है और भारतीय वायुसेना की जो था सटीक हमला की ज़रूरतों को पूरा करती है। ठीक है, गौरव बम याद रखिएगा, गौरव बम। वैश्विक न्याय प्रेम शांति सम्मेलन, वैश्विक न्याय प्रेम शांति सम्मेलन कहाँ पर? संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित हुआ। नोट करिए। ठीक है, विषय क्या है? एक ग्रह, एक आवाज़, वैश्विक न्याय, प्रेम और शांति इसका थीम है, विषय है, सब्जेक्ट है, कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, ये कार्यक्रम जो होता है 12 नोबेल शांति पुरस्कारों विजेताओं को राष्ट्राध्यक्षों, नीति निर्माताओं, कार्यकर्ताओं और सांस्कृतिक नेताओं दुनिया की सबसे बड़ी चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक मंच प्रदान कर रहा है। ठीक है, इसमें इतने लोग शामिल हैं, नोट करिए। आगे देखिए। 9वां बेस्ट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली को। ठीक है, 9वां बेस्ट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का दर्जा मिला है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली, यह दिल्ली।
ठीक है। आगे देखेंगे 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने? दिनेश माहेश्वरी। नोट करेंगे 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष दिनेश माहेश्वरी। ठीक है। 1 सितंबर 2024 को किया गया, इनका औपचारिक गठन किया गया। ठीक है। कार्यकाल 31 अगस्त 2027 तक निर्धारित है। नोट करेंगे कार्यकाल कितना? 31 अगस्त 2027 तक इनका निर्धारित है। ठीक है। इस आयोग में कुल 7 सदस्य शामिल होते हैं। ठीक है। 4 पूर्वकालिक सदस्य होते हैं, जैसे हितैष जैन वकील हैं, पी वर्मा शिक्षाविद हैं, 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं। अन्य 2 सदस्य जो होते हैं नाम निर्दिष्ट नहीं किया गया है। ठीक है। आगे चलेंगे। कोरियन जोसेफ समिति तमिलनाडु में बनाई गई। विवरण इसका क्या? कोरियन जोसेफ समिति ने तमिलनाडु में न्यायिक सुधारों के लिए सिफारिश प्रस्तुत की है। ठीक है। कोरियन जोसेफ समिति ने तमिलनाडु में जो था न्यायिक सुधारों के लिए सिफारिश प्रस्तुत की है। नोट कर लीजिएगा। आगे नक्सल मुक्त भारत लक्ष्य 2026 तक है। भारत को नक्सल मुक्त कर दिया जाएगा। IIM अहमदाबाद को अंतर्राष्ट्रीय परिसर UAE के द्वारा मिलेगा। सरहुल उत्सव उत्तराखंड झारखंड में मनाया गया। भागीरथी ऐप उत्तराखंड में है। ठीक है। भागीरथी ऐप कहाँ बनाया गया? उत्तराखंड में। ये एक लाइनर क्वेश्चन है। ठीक है। पहला समुद्री प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? कोच्चि में। ठीक है। कोच्चि में है। ठीक है। आगे देखेंगे PRRDA के अध्यक्ष दीपक मोहंती हैं। अग्निवीरों के लिए 20% का कोटा कौन रखती है? हरियाणा सरकार। ठीक है। अपने यहाँ अग्निवीर में रिटायर हुए 20% जो होता है आरक्षण देगी हरियाणा। ठीक है। नौकरी में। आगे देखेंगे ब्रिटिश नाइटहुड जेम्स एंडरसन को मिला। ठीक है। ब्रिटिश नाइटहुड के उपाधि जेम्स एंडरसन को। जेम्स एंडरसन इंग्लैंड के प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी को उनके योगदान के लिए ब्रिटिश नाइटहुड से सम्मानित किया गया है। आगे देखेंगे ब्लैक बॉक्स लैब नई दिल्ली में स्थित एक प्रमुख अनुसंधान संस्थान है जो विमान दुर्घटनाओं की जांच करता है। ब्लैक बॉक्स लैब, ठीक है, जो विमान दुर्घटनाओं की क्या करता है? जांच करता है। नई दिल्ली में स्थित एक अनुसंधान संस्थान है। ठीक है। ये बहुत चर्चा में था। अभी जो था बोइंग जो होता है ब्लास्ट हुआ था बोइंग, ठीक है, तकनीकी के कारण, तो यही ब्लैक बॉक्स लैब में रखा गया खोज की। आगे देखेंगे भारत का पहला डिजिटल साक्षर राज्य कौन है? केरल राज्य। ठीक है। पहला डिजिटल साक्षर राज्य कौन है? केरल को जो होता है डिजिटल साक्षरता में अग्रणी राज्य के रूप में मान्यता प्राप्त है। नोट करिए। नोट करिए। आगे चले। नेक्स्ट, भारत के जो होते 92 जो होते हैं मुख्य न्यायाधीश रामकृष्ण गवई को बनाया गया। मुख्य न्यायाधीश संजीव कुमार खन्ना का स्थान लिए हैं। भारत के दूसरे दलित मुख्य न्यायाधीश हैं रामकृष्ण गवई। ठीक है। पहले न्यायमूर्ति कौन थे जो दलित थे? KG बालकृष्णन 2007 से 2010 तक जो था इस पद पर रहे थे। ठीक है। KG बालकृष्णन पहले जो थे दलित थे, मुख्य न्यायाधीश थे। रामकृष्ण गवई दूसरे दलित मुख्य न्यायाधीश हैं। नोट करेंगे। ठीक है। ये आपका अप्रैल मंथ का ख़त्म हो गया। अब चलते हैं हम लोग मार्च का देख लेते हैं। ठीक है। और भी इस पर विस्तृत भाग जो होता है इसका रखा गया है। तो विस्तृत वाला जो होता बात की बात है, पहले एकदम क्विक सीरीज, आप क्विक सीरीज लगाना शुरू करिए। टेलीग्राम पे आपको क्विक सीरीज जो होता है 500 डेली जाएंगे। अगर आपको क्विक सीरीज जो होता है 500 डेली दिया जाता है तो 20 दिन आप अगर लगाते हैं तो 5 दूना 10 हो जाएगा, 1 2 3 0, अर्थात 10,000 क्वेश्चन आप पढ़ के आराम से जाएंगे, जिसमें करंट भी रहेगा, GS भी रहेगा। अगर क्विक सीरीज आप पढ़ाते हैं तो 10,000 में आपको टोटली कितने क्वेश्चन ढूंढना है कि सिर्फ 100। ठीक है। तो 10,000 बच्चों में अर्थात 10,000 प्रश्न में 100 क्वेश्चन। ठीक है। 10,000 में एक बच्चा क्वालिफाई, आराम से प्रीलिम्स क्वालिफाई। ठीक है। आगे देखेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है मार्च का। सेबी के ग्रामीण प्रमुख जो होते हैं तुहिन कांता पांडे, उन्होंने जो होता है मधावीपुरी को नोट करेंगे। उन्होंने क्या किया?
मधावीपुरी बुच का स्थान लिया है, ठीक है, जिनका कार्यकाल 1 मार्च 2025 को समाप्त हुआ। पांडे का कार्यकाल 3 वर्षों के लिए निर्धारित किया गया। कितने? 3 वर्षों के लिए निर्धारित किया गया, ठीक है। आगे देखेंगे, अमेरिका में अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा का दर्जा। 1 मार्च 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक कार्यकारी आदेश जारी कर अंग्रेजी को संयुक्त राज्य अमेरिका की आधिकारिक भाषा घोषित किया है, ठीक है। हालांकि ये आदेश संघीय स्तर पर लागू है, लेकिन कुछ राज्यों ने पहले ही अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दे दी है, ठीक है। आगे देखेंगे, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 नोट करेंगे। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025, ठीक है, आयोजन लेह अर्थात लद्दाख, गुलमर्ग, जम्मू और कश्मीर में हुआ, ठीक है। पहला चरण 23 से 27 जनवरी 2025 तक लेह में आयोजित हुआ, जिसमें जो होता है आइस हॉकी और आइस स्केटिंग खेलों का आयोजन हुआ है, नोट कर लीजिएगा। आगे चलेंगे, दूसरा चरण 20 से 25 फरवरी 2025 तक गुलमर्ग में हुआ, जिसमें नोट करेंगे माउंटेनियरिंग और अल्पाइन स्काइंग और नॉर्डिक स्काइंग, ठीक है, और जो होता है स्नोबोर्ड खेलों का आयोजन हुआ। भारतीय सेना ने शीर्ष स्थान हासिल किया। भारतीय सेना ने जो था 10 स्वर्ण, 5 रजत और 6 कांस्य पदक इसमें जीते। आगे चलेंगे, AM ट्यूरिंग अवार्ड 2024, ठीक है, बर्थोलोम्यू सटन में, ठीक है, उन्होंने जो होता कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। कौन? बर्थोलोम्यू सटन। आगे चलें, हॉकी इंडिया अवार्ड 2024 गोलकीपर ऑफ द ईयर सविता पूनिया को दिया गया। नोट करिए, सविता पूनिया को। उन्होंने भारतीय महिला हॉकी टीम के कप्तान के रूप में 2024 में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नोट कर लीजिए। आगे चलें, अगला कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा दिया सलाई, ठीक है, इनकी कैलाश सत्यार्थी की जो था आत्मकथा का नाम क्या है? दिया सलाई। उन्होंने बाल श्रम के खिलाफ अपनी लड़ाई और बच्चों को अधिकारों के लिए संघर्षों का विवरण दिया है। नोट कर लीजिएगा। इन्हें नोबेल शांति का पुरस्कार मिला है मलाला यूसुफजई के साथ, ठीक है। उत्तर प्रदेश में 5 आध्यात्मिक गलियारे बनाए गए। ये गलियारे प्रमुख धार्मिक स्थलों को जोड़ते हैं, जिसमें श्रद्धालुओं को यात्रा में सुविधा होगी और आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। आगे देखेंगे, डॉल्फिन जनगणना। पश्चिम बंगाल राज्य में सर्वाधिक संख्या पाई गई डॉल्फिन की सर्वाधिक संख्या पश्चिम बंगाल राज्य में, ठीक है। आगे चलेंगे, संयुक्त राष्ट्र शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च 2024 को मनाया गया। 1 मार्च 2025 को मनाया गया। थीम क्या है इसका? वी स्टैंड टुगेदर। संयुक्त राष्ट्र शून्य भेदभाव दिवस की थीम नोट करिए, वी स्टैंड टुगेदर, ठीक है। आगे चलें, विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च 2025 का। थीम याद रखिएगा, ठीक है, वर्ल्ड लाइफ कंजर्वेशन फाइनेंस इन्वेस्टिंग, ठीक है, इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लानेट, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। आगे देखेंगे, अस्मिता लोन योजना SBI के द्वारा शुरू किया गया। महिलाओं के लिए शुरू की गई एक विशेष ऋण योजना है। इस योजना के तहत महिलाओं को स्वरोजगार, शिक्षा, गृह निर्माण आदि के लिए सस्ती ब्याज दरों पर ऋण प्रदान किया जाता है। अस्मिता लोन योजना SBI के द्वारा। आगे देखेंगे, विश्व हिमनद दिवस 21 मार्च 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2022 में इस दिन को घोषित किया था। विश्व हिमनद दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। साथ ही 2025 में हिमनद संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। नोट करिए, 2025 को जो होता है हिमनद संरक्षण अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार का। थीम क्या है? ग्लेशियर संरक्षण, ठीक है। आगे देखिए,
फिल्म अनोरा को जो था ऑस्कर पुरस्कार मिला है। ठीक है, इस फिल्म में मिकी मैडसन ने मुख्य भूमिका निभाई है, जिन्होंने अपने उत्कृष्ट अभियान के लिए ऑस्कर, बाफ्टा और इंडिपेंडेंट स्पिरिट अवार्ड जैसे पुरस्कार जीते हैं। ठीक है, मिकी मैडसन नोट कर लेंगे। अनोरा को ऑस्कर पुरस्कार मिला। आगे देखेंगे, विश्व नोट करेंगे, विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस 2025 3 मार्च को मनाया गया। थीम इसकी याद रखिएगा, वही अभी बताएं कि वर्ल्ड वाइड लाइफ कंजर्वेशन, फाइनेंस, इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लानेट। आगे चलेंगे, मुख्यमंत्री एकल महिला स्वामित्व योजना किसके द्वारा? उत्तराखंड राज्य के द्वारा शुरू की गई। मुख्यमंत्री एकल महिला स्वामित्व योजना। इस योजना का उद्देश्य क्या है? एकल नागरिकता को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उन्हें स्वावलंबी बनाना। ठीक है, आगे चलेंगे, जलवायु बजट पहल अहमदाबाद। ठीक है, अहमदाबाद में आयोजित ग्रीन गुजरात समिट 2025 में जलवायु बजट की पहल की गई। ठीक है, इसमें 1 लाख एकड़ क्षेत्र में वृक्षारोपण, 5 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें शहर की पर्यावरणीय स्थिति में सुधार होगा। ठीक है, 1 लाख एकड़ में क्षेत्र में जो होता है वृक्षारोपण, 5 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। कहाँ पर? अहमदाबाद जलवायु बजट पहल में। आगे चलेंगे, फीफा विश्व कप 2024 से जो होता है प्रतिबंधित देश कौन कौन है? जो 2026 में जो होता है फीफा विश्व कप में से बाहर कर दिए गए हैं। रूस को, कांगो को और पाकिस्तान को, इन 3 देशों को फीफा विश्व कप से बाहर कर दिया गया। रूस, कांगो, पाकिस्तान, नोट कर लीजिएगा। आगे चलेंगे, गो समृद्धि मवेशी बीमा योजना केरल में। इसका उद्देश्य राज्य में दूध उत्पादन को बढ़ाना और डेयरी किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। ठीक है, आगे चलेंगे, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 बुर्किना फासो पहले स्थान पर है। ठीक है, बुर्किना फासो जो होता है पहले स्थान पर है। पाकिस्तान जो होता है दूसरे स्थान पर है। भारत जो होता है 14वें स्थान पर है। जारीकर्ता कौन है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। ठीक है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 मोस्ट इम्पोर्टेंट। बुर्किना फासो पहले स्थान पर, पाकिस्तान दूसरे स्थान पर, भारत 14वें स्थान पर। ठीक है, इसको जारी कौन करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। आगे चलेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है गांडीव मिसाइल, नोट करेंगे। ये गांडीव मिसाइल जो होता है बहुत इम्पोर्टेंट है, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल। 5 स्टार का सवाल दीजिए। ये 100% आरओ में आ रहा है। ठीक है, 100% गारंटी है कि ये आरओ में ये आ रहा है। ठीक है, यह हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। भारत द्वारा विकसित एक नई मिसाइल प्रणाली है। ये मिसाइल उच्च गति सटीकता के लिए जानी जाती है। ठीक है, महाभारत के अर्जुन के पौराणिक धनुष के नाम पर इसे गांडीव रखा गया। ठीक है, गांडीव उनके धनुष का नाम था। ठीक है, अर्जुन के, याद रखिएगा। प्रोजेक्ट हिफाजत पंजाब में महिला सुरक्षा से संबंधित है। प्रोजेक्ट हिफाजत महिला सुरक्षा से संबंधित पंजाब में लागू किया गया है। इसका उद्देश्य महिला सुरक्षा सुनिश्चित करना और उन्हें सशक्त बनाना है। आगे चलेंगे, पुलित्ज़र पुरस्कार 2025 सार्वजनिक सेवा, नोट करेंगे। प्रोपब्लिका जो होता है सार्वजनिक सेवा में ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग है, जो वाशिंगटन पोस्ट के कर्मचारी हैं। ठीक है, आगे देखेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है 58वां टाइगर रिजर्व माधव राष्ट्रीय उद्यान को देश का मध्य प्रदेश में स्थित है, जो 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। ठीक है, नोट कर लीजिए। 58 माधव राष्ट्रीय उद्यान का किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में, नोट कर लीजिए। आगे देखेंगे, विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप पी जो तब नोट करेंगे बेड कंटेस्ट या तो। ठीक है, बेड कंटेस्ट स्वर्ण पदक जीता। स्थान जो था मोंटेनेग्रो। ठीक है, मोंटेनेग्रो, नोट कर लीजिए। आगे चलेंगे,
24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 5 से 7 मार्च 2025 में नई दिल्ली में हुआ। ठीक है, सतत विकास शिखर सम्मेलन नोट कर लीजिए। राइज ऐप टीकाकरण उत्तर प्रदेश के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने राइज नामक एक नया ऐप लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य राज्य में बच्चों को टीकाकरण सुनिश्चित करना और स्वास्थ्य सेवाओं को निगरानी करना। ठीक है, नोट कर लीजिएगा राइज ऐप। आगे देखेंगे सिप्री रिपोर्ट 2025 वैश्विक सैन्य खर्च में वृद्धि की गई है। ठीक है, 2024 में वैश्विक सैन्य खर्च जो था 2.1 ट्रिलियन डॉलर था, जो 2023 में जो था 3% अधिक है। ठीक है, 2023 की तुलना में 3% क्या है, अधिक है 2024। आगे देखेंगे ज्ञान भारत मिशन, भारतम मिशन संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। मिशन का उद्देश्य देश भर में पांडुलिपियों, हस्तलिखित ग्रंथों, सांस्कृतिक धरोहरों का संरक्षण और डिजिटीकरण करना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ज्ञान भारत मिशन के तहत। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस मिशन के तहत पांडुलिपियों का संग्रह किया जाएगा, उसका संरक्षण किया जाएगा और प्रसार किया जाता है, ताकि भारतीय ज्ञान और संस्कृति की समृद्धि को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। असम फर्स्ट, ये क्या है? असम ने अपना पहला उपग्रह असम फर्स्ट लॉन्च किया है। असम ने जो था अपना पहला उपग्रह किया असम फर्स्ट लॉन्च किया है। ये उपग्रह राज्य के विकासात्मक कार्यों और आपदा प्रबंधन में सहायक होगा। ठीक है, आगे चलेंगे। जाफर एक्सप्रेस पाकिस्तान की पहली यात्री ट्रेन है जो क्वेटा और पेशावर के बीच चलती है। क्वेटा और पेशावर के बीच चलती है। 2025 में इस ट्रेन को बलूच लिबरेशन आर्मी ने जो था अपहृत किया था और 440 यात्री सवार थे, जिसमें कितने 440 यात्री सवार थे। बलूचों ने जो होता है इस पर अपहृत कर लिया था, अर्थात अपने अंदर ले लिया था। ठीक है, आगे चलें। आगे देखिए विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2025 15 मार्च को मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता दिवस। ठीक है, अधिकारों की रक्षा करना, इसकी थीम याद करिएगा, ए जस्ट ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल्स। ठीक है, आगे देखें नेक्स्ट। कांगेर राष्ट्रीय उद्यान, घाटी राष्ट्रीय उद्यान, बहुत इंपॉर्टेंट 5 स्टार का सवाल। छत्तीसगढ़ में कांगेर राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है। 1982 में स्थापित हुआ था। 2025 में यूनेस्को के अस्थायी विश्व धरोहर सूची में शामिल हो गया। यूनेस्को के अस्थायी विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया। कांगेर राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ 1982 में स्थापित, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की उत्कृष्टता को मान्यता प्रदान करता है। तिब्बती आध्यात्मिक नेता 3 जैन को 14वें दलाई लामा के रूप में प्रसिद्ध है। 2025 का शांति और स्थिरता के लिए प्रतिष्ठित गोल्ड मरकरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, नोट करेंगे तेंजिन याक्सो। ठीक है, अवार्ड की स्थापना गोल्ड मरकरी इंटरनेशनल द्वारा 1961 में की गई थी। अगला देखेंगे रायसीना डायलॉग 2025 आयोजन 17 से 19 मार्च 2025 तक नई दिल्ली में हुआ। इनका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने भाग लिए थे रायसीना डायलॉग में। ठीक है, नोट कर लेंगे। थीम काला चक्र, पीपल, पीस एंड प्लानेट, नोट करेंगे। पीपल, पीस और प्लानेट, नोट कर लीजिए। आगे चलेंगे लियो अनटोल्ड स्टोरी, ये पुस्तक जो होता तमिलनाडु के क्रिकेटर एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष PS रमन के द्वारा लिखी गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है लियो अनटोल्ड स्टोरी CSK। आगे चलेंगे नेक्स्ट। ठीक है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2025 16 मार्च को मनाया गया। 1995 में पोलियो उन्मूलन अभियान की शुरुआत वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए टीकाकरण को महत्व को बढ़ावा देना। ठीक है, बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए
टीकाकरण के महत्व को बढ़ावा देना। ठीक है, आगे देखेंगे विश्व कबड्डी, नोट करें, कबड्डी विश्व कप 2025, ठीक है, कहाँ पर होगा? वॉल्वरहैम्पटन इंग्लैंड में होगा। पहली बार एशिया के बाहर टूर्नामेंट का आयोजन, ठीक है, भारत का पुरुष और महिला दोनों इसमें विजेता हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। पीपीपी आधारित ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ पर? इंदौर में स्थापित किया गया। 100 टन तक हरे कचरे को प्रतिदिन संसाधित करने की क्षमता रखता है। ठीक है, यह परियोजना इंदौर नगर निगम और एक निजी के सहयोग से चल रहा है, निजी कंपनी के सहयोग से। इसे पर्यावरण संरक्षण में मदद मिल रही है। आगे चलें। विक्रम 3201 और कल्पना 3201, ये क्या है? ठीक है, विक्रम 3201 और कल्पना 3201 क्या है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के द्वारा विकसित स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। समझ गए? स्वदेशी जो होता 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। इसका नाम भारतीय गणतज्ञ विक्रम साराभाई, ठीक है, और अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम पर रखा गया है, इसलिए कहा गया विक्रम 3201 और 3201। ठीक है, आगे चलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? नोट करेंगे, क्रिस्टी कोवेंट्री। नोट करेंगे, क्रिस्टी कोवेंट्री ओलंपिक समिति की पहली महिला है। पहली महिला जो है अफ्रीकी अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, पहली अफ्रीकी अध्यक्ष चुना गया है। कोवेंट्री एक पूर्व ओलंपिक स्वर्ण जोता पदक विजेता तैराक है और जिम्बाब्वे की खेल मंत्री रह चुकी हैं। ठीक है, जिम्बाब्वे की जोता खेल मंत्री। आगे देखेंगे। माउंट लोबो टोबोलाकी इंडोनेशिया के फ्लोरेंस द्वीप पर स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, माउंट लोबो टोबोलाकी क्या है? एक सक्रिय ज्वालामुखी है। कहाँ पर? इंडोनेशिया के। ठीक है, ये ज्वालामुखी 2025 से सक्रिय है। इसकी विस्फोट के आसपास क्षेत्र में मलबा और राख फैल गया है। ठीक है, आगे देखेंगे। AI क्लाउड वायु, ठीक है, ये आधारित क्लाउड प्लेटफॉर्म है और मौसम पूर्वानुमान लगाना, जलवायु परिवर्तन या पर्यावरण डेटा को विश्लेषण का उपयोग होता है। ठीक है, इसमें आगे चलेंगे। विश्व जल दिवस 2025, विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। 2025 की थीम थी ग्लेशियर संरक्षण। ठीक है, 2025 की थीम क्या? ग्लेशियर संरक्षण। इस दिन का उद्देश्य ग्लेशियर को संरक्षण की महत्ता को समझना और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए जागरूकता बढ़ाना। ठीक है, आगे देखेंगे। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 59 विनोद कुमार शुक्ल को। छत्तीसगढ़ राज्य से पहले लेखक हैं जिन्हें प्रतिष्ठित साहित्यिक सम्मान मिला है। नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? विनोद कुमार शुक्ल को। ये कहाँ के? छत्तीसगढ़ राज्य के पहले लेखक हैं जिन्हें ये प्रतिष्ठित साहित्यिक सम्मान मिला है। उनकी कृतियाँ क्या है? नौकर की कमीज, दीवार में एक खिड़की रहती थी, ये दो लिखा गया। ठीक है, दो कृतियाँ हैं जिन्हें जो होता है 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आगे देखेंगे। कैच द रेन अभियान हरियाणा में शुरू हुआ। कैच द रेन अभियान 2025 22 मार्च को पंचकुला हरियाणा से लॉन्च किया गया। इस अभियान का उद्देश्य वर्षा के जल संचयन और जल संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना। ठीक है, हरियाणा सरकार ने इस अवसर पर मुख्यमंत्री जल संचय योजना भी शुरू किया है। आगे चलेंगे। वरिष्ठ नागरिक आयोग केरल में, यह आयोग वरिष्ठ नागरिकों के लिए अधिकारी की रक्षा और कल्याणकारी योजनाओं को कार्यक्रम और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए कार्यरत है। ठीक है, आगे चलेंगे। पंजाब विधानसभा में सांकेतिक भाषा में कार्यवाही।
इसका उद्देश्य दृष्टिहीन और श्रवण बाधित व्यक्तियों को विधानसभा की कार्यवाही से अवगत कराना। ठीक है, अगला देखेंगे 2025 का जो होता है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार पुरस्कार जीके सर्रा जाफरानी को दिए। ये लेबनान के रहने वाली, कहाँ के? लेबनान के। ठीक है, इन्हें जो होता पुरस्कार दिया गया। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मोरो समुदाय चर्चा में थी, अरुणाचल प्रदेश की। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली है मोरो समुदाय, नोट करेंगे। ठीक है, यह समुदाय तिब्बती बर्मी भाषा परिवार से संबंधित मोनपा भाषा बोलता है। ठीक है, मोरो की संस्कृति में मोनपा भाषा और पारंपरिक नृत्य, संगीत और धार्मिक अनुष्ठान महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। मोरो समुदाय, बस याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इंद्र अभ्यास किसके बीच में? भारत और रूस के बीच में। इंद्र अभ्यास एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है जो रूस और भारत के बीच आयोजित होती है। यह अभ्यास चेन्नई में भारत में 2025 में आयोजित किया गया था। ठीक है, नोट करेंगे। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच सहयोग, समन्वय और सामरिक तत्परता को बढ़ाना है। आगे चलेंगे, अरबपतियों की राजधानी शंघाई, नोट करेंगे। अरबपतियों की राजधानी किसको? शंघाई में। शंघाई चीन 2025 में दुनिया के अरबपतियों की सबसे बड़ी संख्या वाला शहर बन चुका है। शंघाई ये शहर वित्तीय, व्यापारिक और औद्योगिक दृष्टि से महत्वपूर्ण केंद्र है। आगे चलेंगे, चाय निर्यात में भारत का स्थान 2025 में विश्व में चाय निर्यात में दूसरे स्थान पर रहा भारत। ठीक है, भारत के प्रमुख चाय निर्यातक कंपनियां असम, दार्जिलिंग और नीलगिरी क्षेत्र हैं, नोट कर लेंगे, दूसरे स्थान पर है। आगे देखेंगे, एबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। जापानी गणितज्ञ मसाकी काशिवारा को जो होता है एबेल पुरस्कार दिया गया। एबेल पुरस्कार 2025 दिया गया। आगे देखेंगे, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025, इसका आयोजन 20 से 27 मार्च 2025 को नई दिल्ली में हुआ। हरियाणा ने जो होता है 34 स्वर्ण, 39 रजत और 31 कांस्य पदक के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर है खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में। आगे देखेंगे, ऑपरेशन ब्रह्मा, ये किसके? म्यांमार में भूकंप आया था, तो ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए चलाया गया था। भारत ने 80 सदस्यीय जो था NDRF की टीम भेजी और 656 मीट्रिक टन सहायता जो होता भेजी थी। ठीक है, आगे चलेंगे, नेक्स्ट विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक 2025 में भारत विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक में 5वें सबसे प्रदूषित शहर देश के रूप में स्थान पर है। ठीक है, प्रदूषित के रूप में स्थान पर 5वें। दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी बनी हुई है, जिसका औसत AQI 169 है, जो अस्वास्थ्यकर श्रेणी में आता है। ठीक है, इसके बाद जो होता है दिल्ली, लखनऊ और पटना जैसे शहरों में AQI उच्चतम स्तर पर थे, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे, रणजी ट्रॉफी 2025, अक्षय वाडकर की कप्तानी वाली विदर्भ ने रणजी ट्रॉफी 2025 का खिताब जीता है। ठीक है, केरला के खिलाफ खेला गया ये फाइनल मैच ड्रा हो गया। आगे देखेंगे, इमांडू आरसी उरुग्वे के राष्ट्रपति बने। इमांडू आरसी वामपंथी गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में जीत हासिल की है। इमांडू व आरसी। आगे चलेंगे, PM नोट करेंगे, PM युवा स्कीम शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। PM युवा स्कीम, इस योजना के तहत युवाओं को विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम कार्यशालाओं के माध्यम से व्यावसायिक कौशल प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे, 34वां सरस्वती सम्मान भद्रेश दास को, नोट करेंगे, नोट कर लीजिए, 34वां सरस्वती सम्मान भद्रेश दास को। ये सम्मान उनकी काव्य रचनाओं के लिए दिया गया है। भद्रेश दास संस्कृत के विद्वान और कवि हैं,
जिन्होंने संस्कृत साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। नोट कर लीजिएगा, संस्कृत साहित्य के कवि हैं। आगे देखेंगे, बियॉन्ड स्क्रीन पहल कर्नाटक में, बियॉन्ड स्क्रीन पहल कहाँ पर, कर्नाटक में शुरू किया गया। इसका उद्देश्य डिजिटल निर्भरता को कम करना और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। ये पहल दूसरों और समुदायों के कार्यशालाओं, सेमिनारों और गतिविधियों के माध्यम से जागरूक फैलाता है। नोट करिए। आगे देखेंगे, चक्रवात गारेंस बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होकर भारत और बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों को प्रभावित किया था। गारेंस कहाँ से उठा था, बंगाल की खाड़ी से। चक्रवात फेंगल नाम सऊदी अरब ने दिया था, ठीक है, सऊदी अरब द्वारा दिया गया। चक्रवात दाना का नाम कतर द्वारा दिया गया, नोट कर लेंगे, ठीक है। चक्रवात फेंगल आया था तो सऊदी अरब नाम दिया था, ठीक है। चक्रवात दाना आया तो कतर के द्वारा दिया गया था, ठीक है। रेमल का नाम, जिसका अरबी में अर्थ होता है रेत, है, ओमान के द्वारा दिया गया था, ठीक है, ओमान के द्वारा दिया गया था। मंडौश का नाम जो होता है सुझाव संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा दिया गया था। चक्रवात सितरंग थाईलैंड के द्वारा दिया गया था। चक्रवात सितरंग, नोट करिए, थाईलैंड के द्वारा दिया गया था, ठीक है। आप देखेंगे अप्रैल का वन लाइनर, फिर हम बच जाएगा, अप्रैल का हो गया, मई का हो गया, जून का हो गया, बच गया आपका मार्च, फरवरी और जनवरी। ये देखेंगे 60 वीडियो। अभी हम और भी करंट अच्छे भी पढ़ाएंगे, ठीक है। पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 दिवसीय करंट आपको पढ़ना ज़रूरी होता है। पहले जिसको जो इम्पोर्टेंट है 100 क्वेश्चन हमें अटैच करना है, तो पहले हम उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। महत्वपूर्ण, भारत की पहली महिला विधि सचिव अंजू राठी राणा। जयपुर में श्री वैश्विक गठबंधन सम्मेलन हुआ था, C3 वैश्विक गठबंधन सम्मेलन। गुरुग्राम में विश्व शांति केंद्र की स्थापना हुई। कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी हैं। क्रिश्चियन स्टाकर ऑस्ट्रेलिया के चांसलर हैं, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के चांसलर हैं। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस 12 जुलाई को मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस के रूप में घोषित किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विश्व ध्यान दिवस 21 दिसंबर को। पर्पल फेस्ट 2025 दिल्ली में, ठीक है। लिवाइस का ब्रांड एम्बेसडर किसे, नोट करेंगे, लिवाइस का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, रणवीर सिंह है, ठीक है। वेटलैंड अवार्ड जयश्री वेंकटेशन, ठीक है, वेटलैंड अवार्ड जयश्री वेंकटेशन को दिया गया, ठीक है। ये आपका अप्रैल का करंट समाप्त हुआ। हमने पढ़ लिया जून, मई और अप्रैल, इतने करंट पढ़ें। अब हम 3 मंथ का करंट, मार्च, फरवरी और जनवरी का अभी जो होता है इसके बाद वीडियो में डाल दिए जाएंगे, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हों तो तुरंत सब्सक्राइब करके इन 20 दिवसीय प्रोग्राम में जुड़ जाइए। आपको गारंटी देते हैं कि हम जो होता आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई कराने की गारंटी देते हैं, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। और हमने यूपी स्पेशल जो होता है पढ़ा दिया है। यूपी स्पेशल आप एक बार पक्का पढ़ लीजिएगा, 24 घंटे में रिपीट, आपको 70% याद, 30% नहीं भी आ रहा है एग्ज़ाम में सामने क्वेश्चन आएगा, वो भी 30% हो जाएगा, 100% क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।